मकर राशि वालों, वक्त तो सबका बदलता है, लेकिन जब वक्त बदलता है उसमें तरक्की मिलने लगे तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। अब आप देखिए, शनि वक्री हो चुके हैं। अब यहाँ आपके जीवन में ये कह सकते हैं कि जो बड़े उजाला मिलेगा वो गज़ब का मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 3 महीने तक जो हम बताएंगे 3 महीने की राशिफल के बारे में, इन 3 महीनों में शनि रहेंगे वक्री अवस्था में। इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा, क्योंकि अब आपका वक्त बदलने वाला है। ज़िंदगी में एक नई शुरुआत मिलेगी। शनि की वक्री अवस्था जो है वो आपके लिए वरदान साबित होगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे 3 महीने की ज़बरदस्त अच्छी और बड़ी स्थिति। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। आप चाहते हैं कि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। यदि आपको अपना कुंडली दिखाना हो तो हमें मेल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको एक बात बता दें कि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो कुंडली तो आप दिखाएंगे ही, लेकिन आपको यदि किसी तरह का कोई स्टोन खरीदना है तो सर्टिफाइड और ओरिजिनल नेचुरल स्टोन ही खरीदें। तो आप वीडियो में देखेंगे, आपको जो टैग हमने किया है प्रोडक्ट को, उसको देखिए और उसे परिचित कर लीजिए और उसे शुभ समय में मंत्र उच्चारण करके आप हमें मेल करेंगे तो हम आपको बता देंगे। जब आप खरीदेंगे तो हम मेल कीजिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब हम देंगे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, फिर से कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि अगस्त के महीने में क्या स्थिति ग्रहों की रहेगी। इस महीने जो स्थिति रहेगी, सबसे पहले तो बता दें कि 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में चले जाएंगे। उसके बाद 21 अगस्त को शुक्र जो है वो कर्क राशि में आ जाएंगे। क्योंकि आपके बता दें कि आपके अष्टम भाव में जब सूर्य आएंगे तो यहाँ से आपकी एक अच्छी स्थिति बनेगी। 21 अगस्त को शुक्र आपके सप्तम भाव में चले आएंगे और अष्टम भाव में फिर बुध भी रहेंगे। इस महीने में ये बड़े परिवर्तन कह सकते हैं। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। शनि तृतीय भाव में वक्री अवस्था में हैं, तो कम से कम याद रखिएगा, अगस्त महीने में वक्री अवस्था में ही रहेंगे। वैसे तो तीनों महीने वक्री अवस्था में रहेंगे। राहु द्वितीय धन भाव में रहने वाले हैं, केतु अष्टम भाव में और गुरु छठे भाव में। गुरु तो कमाल करने वाले हैं। अब ऐसे में ये महीना, अगस्त का महीना, आपको किस तरह का फल देगा आप समझिए। सबसे पहले ये देख लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति जो छठे भाव में रहकर पंचम दृष्टि से आपके नौकरी के भाव को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम नौकरी वालों की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। हमें कई लोगों ने मेल किया है कि नौकरी कब लगेगी, हमारी कुंडली देखिए, नौकरी कब लगेगी। गुरु की स्थिति अच्छी है, हम आपको कह देते हैं कि अब आपकी अच्छी स्थिति बनी हुई है, नौकरी लगेगी। लेकिन कुंडली में हमने देखा है कितने लोगों के नौकरी लगने की संभावना, जैसा कि हमने बताया है, 2 लोगों को तो बताएं हमने कि आपके नवंबर महीने तक नौकरी लग जानी चाहिए। और एक लोग जिनके 3 नौकरी छोड़ चुके हैं वो, जी हाँ मित्रों, वो परेशान है कि हमने एक नौकरी छोड़कर गलती की, क्योंकि वो बहुत अच्छा नौकरी था। बैंक में प्रोविजनल ऑफिसर का रूप में वो कार्य कर रहे थे, लेकिन वो छोड़कर आईएएस की तैयारी में लग चुके हैं। और एक बात, 2-3 तैयारी वो कर रहे हैं। अब उनका फोकस 2 चीज़ों पर है, खास करके 2 चीज़ों पर है, तो वो आपको प्राप्त होगा। आप खुश रहिए। अब हम आपको बताएंगे अगस्त के महीने के बारे में। अब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अगस्त महीने के बारे में आपको बताते हैं। अगस्त के महीने में आपके लिए अच्छी स्थिति ये रहेगी कि अचानक से बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत कुछ अचानक आपको मिलेगा। जैसे कि नौकरी अचानक आपको मिलेगा, अचानक से आपके पास नौकरी के ऑफ़र मिल जाएंगे, या आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया हो नौकरी से संबंधित, या इंटरव्यू दिया हो, तो वो आपको बता दें कि आपके लिए नौकरी से संबंधित काम बना देगा। यानी आपके नौकरी लग जाएंगे, नौकरी के लिए अवसर प्राप्त होगा। नौकरी प्राप्ति का ये बहुत अच्छा समय रहेगा। उसके बाद मित्रों, नौकरी में प्रमोशन का भी एक अच्छा समय रहेगा। अचानक से ऐसी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगा। यानी अगस्त के महीने में जॉब के लिए भरमार अच्छी स्थिति बन रही है। अब हम एक बात और बता दें, अगस्त के बाद आपके लिए लगातार अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि सूर्य जॉब के कारक हैं। सूर्य जिसके थोड़े से भी अच्छे रहेंगे तो छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब मिलेगा।
प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। प्राइवेट जॉब के लिए भी सूर्य का अच्छा होना ज़रूरी है, सम्मान के लिए सूर्य का अच्छा होना ज़रूरी है। तो यहाँ सूर्य की स्थिति अब धीरे धीरे आपके लिए और अच्छी स्थिति बनते जा रही है। तो नौकरी का संभावना अगस्त के महीने से शुरू हो रही है। नौकरी के बारे में समझ चुके होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो संविदा आधारित नौकरी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी कर रहे हैं, वो भी खुश हो जाइए। उनका भी अच्छा समय शुरू होने जा रहा है, जहाँ से आपका भाग्य यहाँ से चमकेगा। एक कह सकते हैं, एक लाइन में कहें, क्योंकि शनि का प्रभाव जो है वो अपने आप में बहुत डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक होता है। और शनि जो है वो वैसे तो आपके तृतीय भाव में है, लेकिन आपके नवम भाव, द्वादश और पंचम भाव पर दृष्टि है, जिस कारण से किस्मत कभी कभी आपका साथ नहीं देता है। आप नोट कर लीजिए, मेहनत करके भी आपको वो सफलता नहीं मिलता है। जितना मेहनत आप करते हैं उतना ही मेहनत कोई और करता है तो उसको मिल जाता है, या मिल चुका होगा, लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा होगा। यहाँ यही चीज़ है कि आपका किस्मत साथ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि एक तो शनि की 7.5 हाल ही में समाप्त हुआ है, और हाल ही में समाप्त शनि की 7.5 हुआ है, लेकिन फिर 9 भाव पर शनि की दृष्टि आ गई है। अब इस कारण से काम आपका बिगड़ रहा है, काम आपका बन नहीं रहा था, लेकिन अब आपका काम बनेगा। तो नौकरी के लिए एकदम तैयार रहिए, खुशखबरी आपको जल्दी ही मिलेगी, और आप तैयार रहेंगे तो आपका भाग्य का साथ भी मिलेगा। यानी मेहनत करेंगे तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। अब आपको बता दें यहाँ आपकी अच्छी स्थिति, और बता दें कि ये आपके लिए ये महीना ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, और अच्छे रिश्ते के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छे रिश्ते मुझे प्राप्त हो, जिससे कि शादी हो। तो मेल के लिए, हम फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, मेल के लिए ये बात आपको बता दें कि आपके शादी के बड़े अच्छे योग इस समय बनने जा रहे हैं। कब से बनेंगे, नोट कर लीजिए डेट। 21 अगस्त के बाद आपके शादी के योग बनेंगे। 21 अगस्त के बाद आपके लिए अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे, मनपसंद के रिश्ते प्राप्त होंगे, शादी की बात होगी, पक्की हो जाएगी, इंगेजमेंट हो जाएगी। ऐसी कोई ना कोई आपके साथ शुभ स्थिति, शुभ अनुकूल स्थिति बनेंगे। तो आपका भाग्य का यहाँ साथ यहाँ भी मिलेगा। तो 2 बात हमने बताई जो बहुत आपके लिए अच्छी होगी। अब आपको और बातें बता दें तो इस महीने यानी अगस्त के महीने में जहाँ तक इस समय आपके प्रेम संबंध को लेकर है वो बहुत अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि उसी भाव पर रहने से शनि का प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा था, लेकिन अब आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, एक मजबूत रिश्ते बन जाएंगे। अब आपको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे अपने लवमेट के प्रति, आपका भावना एकदम निखरेगा, खुलकर सामने आएगा। बहुत ही अच्छा ये अगस्त का महीना आपका साबित होगा, क्योंकि वक्री हो चुके हैं शनि। अब यहाँ शुक्र का भी साथ आपको मिलेगा। शुक्र भी चंद्रमा के घर में रहेंगे 21 अगस्त से, तो यहाँ तो भाग्य का साथ आपको मिलना ही चाहिए। इसलिए कह सकते हैं कि अब आपका भाग्य का साथ यहाँ खूब मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लिए अच्छी बात यह है कि संतान से जुड़े कोई खुशखबरी प्राप्ति का योग भी इस महीने बन रहे हैं। तो संतान के लिए ये अच्छा समय रहेगा, जैसे संतान की शादी हो जाए, संतान के नौकरी प्राप्ति हो जाए, संतान को कोई किसी अच्छे कार्य में सफलता मिल जाए, इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, आपका विदेश जाने का जो कार्यक्रम था या सपना था, या आप वीज़ा बना रहे थे, बनवाना चाह रहे थे, काम नहीं बन रहा था, विदेश से संबंधित अब सभी कामों में आपको लाभ मिलेगा। विदेश के लिए आप यदि कुछ तैयारी कर रहे थे, जाना चाहते थे, तो ये कह सकते हैं कि खुश रहिए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपका यहाँ किस्मत साथ भरपूर देगा। आगे बात करें तो मित्रों, अच्छी बात तो मित्रों ये भी रहेगी कि आपके व्यापार में बहुत बड़ा काम पूरा होगा। कोई व्यापार शुरू करेंगे, किसी को व्यापार में यहाँ बिजनेस कुछ आपको बड़ा तोहफा देगा। वहीं मित्रों, इस महीने आपकी पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो समझ लें कि द्वितीय भाव, परिवार भाव पर नवम दृष्टि से जो देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, ये आपके परिवार में बहुत बड़ी खुशहाली, प्रसन्नता, परिवार के किसी बड़े सदस्य से आपको बड़ा काम में सहायता, मदद मिलेगा। यह आपका बड़ा अच्छा समय। और एक बात और बता दें कि आपके लिए ये महीना कहीं ना कहीं से कोई बड़ी खुशखबरी भी देने जा रहा है, जिसमें आपकी एक कह सकते हैं कि छवि सुधरेगी, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। अब बात करें अगले महीने की, यानी सितंबर महीने की, तो मित्रों
इस महीने जैसा कि शनि आपके तृतीय भाव में ही रहेंगे और वक्री अवस्था में रहेंगे, राहु धन भाव में रहेंगे, केतु अष्टम भाव में और छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। लेकिन ग्रह में स्थान बदलेगा। जैसे ग्रहों का स्थान क्या बदलेगा? मंगल अपना स्थान बदलेंगे, तुला राशि में आ जाएंगे, यानी आपके दशम भाव में। और मंगल का तो आपको साथ मिल ही रहा है। मंगल जो है वो सिंह राशि यानी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 15 सितंबर को। 15 सितंबर को बुध जो है वो उच्च के हो जाएंगे, यानी आपके 9 भाव में आ जाएंगे। और सूर्य आपके 9 भाव में आ जाएंगे 17 सितंबर को। बाकी जो जैसा हमने बताया, अब इसका परिणाम जो होगा वो बहुत गजब का होगा, बहुत ज़्यादा सकारात्मक कह सकते हैं, जिसमें आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सबसे पहले समझिए 9 भाव अपने आप में ऐसा भाव है और दशम भाव जहां किस्मत और साथ साथ कर्म दोनों के लिए बात की जाती है। तो दोनों की बात की जाती है तो निश्चित रूप से आप ये समझ कर चलें कि आपका यहाँ किस्मत भी साथ देगा और कर्म भी आप कम करेंगे ही, तो आपका हर तरह से समय बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले नौकरी की बात करें यहाँ भी, तो यहाँ भी आपकी गजब की स्थिति है नौकरी के लिए। तो समझ लें कि दशम भाव ज़रूरी है और इस दशम भाव पर मंगल आ जाएंगे, तो नौकरी के लिए मंगल भी बहुत ज़रूरी है मित्रों। कैरियर बनाते हैं, क्योंकि वैसे भी मंगल जो हैं ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके चौथे और 11 भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी का बड़ा अच्छा समय रहेगा। नौकरी में जो हमने बताए हैं वो स्थिति अभी भी बनेंगे और मजबूत बनेंगे। साथ ही साथ इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपके बाहर जाना, घूमना फिरना, इसका एक आनंद उठाने का मौका मिलेगा। आप इस महीने बहुत बड़े एंजॉय के मौके अवसर प्राप्त करेंगे, जो परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ घूमेंगे, तो बहुत अच्छा समय यहाँ भी आपका रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके कहीं ना कहीं से कोई आपका प्रॉपर्टी, धन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति का योग बन रहा है, तो ये सब भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बड़े स्तर का धन प्राप्त करेंगे, कहीं ना कहीं ये आपका इतना अच्छा समय है कि कोई आपको अपना प्रॉपर्टी देगा या आप खुद खरीदेंगे। खरीदारी का ज़्यादा उम्मीद आप कर सकते हैं। आगे बात करें तो इस महीने वाहन खरीदने का बड़ा अच्छा आपको मौका मिलेगा, या ये कह सकते हैं कि आप वाहन खरीदेंगे। आपका यहाँ वाहन खरीदने का योग भी बन रहा है। साथ साथ ज़मीन की खरीदारी, अचल संपत्ति की खरीदारी भी इस महीने आप करने वाले हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ज़बरदस्त समय है मित्रों, बहुत बड़ा कामयाबी इस महीने आप हासिल कर सकते हैं। अब आगे बात करें तो ये महीना आपका किस्मत इतना साथ देगा इस महीने, जिससे कि किस्मत के साथ मिलने से एकदम कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे और जुनून और उत्साह के साथ कठिन से कठिन कार्य करने में सक्षम होंगे। अक्टूबर का महीना भी कुछ विशेष आपको देगा। कुछ जरूरी जानकारी अक्टूबर के महीने में दे दें। ग्रहों की स्थिति के बारे में थोड़ा समझा दें। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में आ जाएंगे, 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में, 18 अक्टूबर को गुरु उच्च के हो जाएंगे कर्क राशि में, और 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में, 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में। अब बाकी जो ग्रह हैं वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ आपको फ़ायदा कहाँ मिलेगा ये समझ लीजिए। यहाँ फ़ायदा मिलेगा कि आपके इनकम डबल ट्रिपल हो सकते हैं, 3 गुना बढ़ेगा इनकम आपका इस महीने। यदि इस तरह का कोई ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, कोई फैशन आदि से जुड़े चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपका खूब पैसा कमाने का मौका मिलेगा। किसी तरह से ये समझ लें कि ऐसे लोगों को भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा जो राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा और बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। इस महीने फीमेल जो हैं उनकी शादी फिक्स हो जाएगी और 18 अक्टूबर से शादी के अच्छे योग बनेंगे। 18 अक्टूबर से आपकी शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि इस महीने शादी विवाह के बहुत अच्छे चांस आपको प्राप्त होंगे। आपके प्रेम संबंध को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस महीने प्रेम संबंध में एक अनुकूलता देखने को मिलेगा। रिश्ते बड़े होंगे, अच्छे लोगों के साथ आपके रिश्ते बनेंगे। और 24 अक्टूबर के बाद एक अच्छी स्थिति बनेगी कि लाभ के घर में इस समय बुध आ जाएंगे, तो बिजनेस में, कारोबार में तूफानी लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ आपका मिलेगा। यानी ये कह सकते हैं कि आपका भाग्य बदलेगा, और शनि वक्री हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए वरदान साबित होगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, याद रखिएगा। अब कुछ विशेष उपाय आपको बताते हैं, इन चीज़ों को आप अपने जीवन में अपना कर देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि शनि की आराधना करना, शनि से संबंधित उपाय करना। शमी का पौधा अपने घर में लगाइए, प्रतिदिन जल दीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए,
सावन का महीना हो या शिव जी से संबंधित कोई भी उपाय करेंगे तो जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।